मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। आज 16 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है प्रयागराज। प्रयागराज में एनसीआर का जोनल हेडक्वार्टर है। प्रयागराज को हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से संबोधित किया जाता है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका कानपुर सेंट्रल है। इस जोन के 3 डिवीज़न हैं। पहला प्रयागराज डिवीज़न, दूसरा झांसी डिवीज़न, तीसरा आगरा डिवीज़न। एनसीआर की शुरुआत नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इस जोन के ज़्यादातर स्टेशन जो हैं वो उत्तर प्रदेश से में ही हैं। चलिए अब आज के क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। इन टैंक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। इसका सही जवाब है ए 500 साल। उड़ीसा के स्थित महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा था इन टैंक का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने के जो परियोजना समन्वयक हैं अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर माना जा रहा है इसको, और करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है। अब और 65 प्राचीन मंदिरों का और पता लगाया जाएगा। उड़ीसा की प्रमुख नदियों है महानदी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। उड़ीसा राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। इस दिन को उड़ीसा में उत्कला दिवस के नाम से मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, उत्कला दिवस किस राज्य से संबंधित है या कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्कला दिवस उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसको प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। इसका सही जवाब है बी बसंत राय जी का। बसंत राय जी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बसंत राय जी का शनिवार को निधन हुआ है। 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिसमें 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन था। राय जी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सीके नायडू और विजय हजारे के साथ ड्रेसिंग रूम भी साझा किया है। वे पेशे से एक अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने कई किताब भी लिखी हैं। वाणिज्य क्षेत्र के बच्चे, कॉमर्स क्षेत्र के बच्चों के लिए उनकी किताबें बहुत लाभदायक है, खासकर अकाउंट्स की किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है डी 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है। असल में हमारे शरीर में जो ब्लड्स हैं उसमें ब्लड ग्रुप, जैसे आप सुन, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, इनका पता लगाया था साइंटिस्ट से कार्ल लैंडस्टेनर ने। इस दिन उनका जन्मदिन है। उनके याद में इस दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था लोगों के लिए। इसलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाने का घोषणा किया। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर जो है
वो जिनेवा में है। इसकी शुरुआत जो है 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। अच्छा, WHO प्रति वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है AM गुलजार। 7 जुलाई 1926 को जन्मे गुलजार देहलवी पहले दिल्ली में रहते थे। उन्होंने उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री या पद्मश्री भारत सरकार द्वारा एक आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला ये सम्मान है। भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में ये चौथा पुरस्कार माना जाता है। अच्छा, चौथा इसलिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है नागरिक का वो भारत रत्न दिया बोला जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। इसके बाद जो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, इन सबों को पहले भारत में पहला वर्ग के नाम से, जैसे पद्म विभूषण को पहला वर्ग कहा जाता था पहले, पद्म भूषण को दूसरा वर्ग कहा जाता था, पद्मश्री को तीसरा वर्ग कहा जाता था, जिसका नाम बदल के पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कर दिया गया था। इन अवार्डों की शुरुआत जो है देना 8 जनवरी 1955 से शुरू किया गया था। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक के कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने तक के लिए नए ऋण देने से और जमा स्वीकार करने के लिए रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है A पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने 6 माह तक की रोक लगा दी है। RBI में कानपुर स्थित पीपल्स बैंक को कमजोर वित्तीय के कारण 6 माह के लिए उस पर रोक लगा दी गई। RBI ने इससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है। PMC पर भी 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। फिलहाल PMC पर 22 जून 2022 तक प्रतिबंध लगा हुआ है। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कानपुर में हुआ है, तो आपका उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है C कैथी। नासा ने कैथी ल्यूट्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे नासा में 1992 से जुड़ी हुई हैं। वे हाल में स्पेसएक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS की उड़ान पर प्रबंध देखा गया, जो दुनिया के अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए वाली पहली निजी व्यावसायिक उड़ान बनी थी। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में नासा ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, ताकि जो वहाँ पे सैटेलाइट्स है उनका अगर कुछ मेंटेनेंस का हो तो नासा अपने सैटेलाइट्स रॉकेट के थ्रू जो लोगों को भेजे वहाँ पे मेंटेन कर सके। अच्छा, नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी शुरुआत जो है 10 अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1969 को की गई थी।
इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है। बेंगलोर के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल में ही अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? इसका सही जवाब है ए, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल में ही अपने घर पे खुदकुशी कर ली है। 14 जून 2020 को उन्होंने अपने घर पे खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी कुछ कहा नहीं गया है। उनकी अंतिम फिल्म जो थी छिछोरे थी, जिनका अभिनय काफ़ी तारीफ के काबिल था। सुशांत सिंह ने अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 जून 2020 को अपनी मां की फोटो के साथ किया था। सुशांत सिंह राजपूत मूलतः पटना से आते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। उन्होंने सबसे पहले टीवी में काम किया, टीवी सीरियल्स में। सबसे पहला सीरियल का नाम किस देश में है मेरा दिल। उसके बाद उनको पहचान मिली एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 13 जून। प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका में क्या होता है कि एक तरीके की बीमारी होती है फ्रेंड, जो ये दुर्लभ और वंशागत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल, आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलविन पिगमेंट नहीं होता है। मतलब कि आंखों से पूरा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। त्वचा भी आपकी रूखी सफ़ेद सफ़ेद होने लगेंगी, बाल आपके सूख के गिरने लगेंगे। इस तरीके की इसमें होता है। इस बीमारी में किसी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को ही होगा, सिर्फ मतलब कि सिर्फ पुरुषों को होगा, महिलाओं को नहीं। ये किसी भी प्रकार के लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। प्रतिवर्ष 13 जून को इसको मनाया जाता है। WHO द्वारा इसको बोला गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष 13 जून को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कितने स्थान पर कायम है? इसका सही जवाब है 108। 108 स्थान पर भारत की फुटबॉल टीम है। अच्छा, फीफा टीम के मुकाबले में भारत का 108वां स्थान है और भारत 1187 अंक है उसमें। उसे ना तो अंक का नुकसान हुआ और ना ही कोई फ़ायदा हुआ। बेल्जियम की टीमें पहले, फ्रांस दूसरे, ब्राज़ील तीसरे पायदान पे, उरुग्वे चौथे और क्रोएशिया 5वें पोजीशन पे है। अच्छा, फीफा का पूरा नाम इंग्लिश में फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा की शुरुआत 21 मई 1904 में की गई थी। अच्छा, जब ये इसकी शुरुआत की गई थी तब इसका हेड ऑफिस जो था आपका पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पे था। बाद में इसको ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में कर दिया गया। फीफा के सदस्य देश हैं कुल मिला के 211 सदस्य देश हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं पर संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला है। अच्छा, इसका पाठ्यक्रम जो है 18 जून से 26 जून तक चलेगा। पहला पाठ्यक्रम 18 जून से शुरू हो जाएगा और इसका संचालन मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र करेगा। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के तहत होंगे। इसका उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।